पिताजी, खाना तैयार है, नहा कर आ जाइए। अरे तुझे खाना पकाने को किसने कहा? तेरी परीक्षा नजदीक है ना, तू बस मन लगा कर पढ़। पर अगर मैं नहीं बनाऊंगी तो फिर कौन बनाएगा? आप जल्दी से नहा कर आइए। तुम्हें गए कितने दिन हो गए। देख रही हो हमारी बेटी कितनी बड़ी हो गई है, कितना ध्यान रखती है। नहीं, पहले जाता हूँ, जल्दी से नहाकर वन देवी को धूप दिखाता हूँ। अच्छा, लकड़ियाँ चोरी की जा रही हैं। हाँ, रुको, अभी मजा चखाता हूँ। लकड़ी क्यों चुरा रहा था? बोल। 2 दिनों से घर के चूल्हे पर खाना नहीं बना है। इन लकड़ियों को बेचकर 2 दिनों बाद कुछ खाने को मिलेगा। खाने के लिए काम करना पड़ता है, चोरी नहीं। कहाँ बेचेगा ये लकड़ियाँ? वो मैं नहीं बता सकता मालिक। अगर मैंने बता दिया तो जिंदा नहीं बचूंगा मैं। ये ले, इससे तेरा चावल दाल आ जाएगा। वन देवी के राज्य को अगर कोई क्षति पहुंची तो गांव से सबको बुलाकर तुझे पकड़वा दूंगा। अब जा यहाँ से, जा। जय जय माँ वन देवी, अपनी छाया में सभी को अच्छा रखिए। जल्दी ही बेटी की परीक्षा शुरू होने वाली है, आप उसका ध्यान रखना जिससे मेरी बच्ची अच्छे से तरक्की करे। अच्छा पिताजी, आप तो खुद ही लकड़ी का काम करते हैं, फिर आपने उन लोगों को क्यों रोका? मैं तो पेड़ नहीं काटता हूँ बेटी। लेकिन कोई तो काटता है, तभी तो आपको ये सारा सामान बनाने के लिए लकड़ियाँ मिलती है। वो तो तुम ठीक ही कह रही हो, लेकिन बेटी ये जो हम साग के साथ भात खा रहे हैं ये भी तो सही नहीं है ना। ये सब तो खेती में खेती की जाती है, खत्म तो नहीं होते। और मैं जो लकड़ी की चीजें बनाता हूँ ना, वो सब पेड़ कट जाने के बाद जब जगह खाली हो जाती है तो नए पौधे लगाकर उन्हें बड़ा किया जाता है। इससे वातावरण का सामंजस्य बना रहता है ना। अच्छा, ऐसी बात है। मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है, मैं चलती हूँ पिताजी। आराम से जाना बेटी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बैठो सभी, बैठ जाओ। सभी सुनो मेरी बात। स्कूल प्रोजेक्ट के लिए तुम सबको वन पहाड़ी के जंगल में ले जाया जाएगा। बढ़िया सर, बहुत मजा आएगा। लेकिन सिर्फ घूमने के लिए नहीं, सभी साथ में पेन और किताब ले लेना। नोटबुक क्यों सर? वहाँ के परिवेश के बारे में लिखना होगा। और क्या क्या लेकर जाना होगा सर? और कुछ भी नहीं। और हाँ, इस प्रोजेक्ट के लिए तुम सबको ऑफिस रूम में 200 रुपए जमा करने पड़ेंगे। पर सर, जो नहीं जा पाएंगे वो? उन्हें प्रोजेक्ट में 50 नंबर भी नहीं मिलेंगे। कहीं भी कोई लकड़ी तो दिखाई नहीं दे रही है। जंगल जाकर देख आता हूँ, शायद कुछ लकड़ियाँ मिल जाए। वाह, ये पेड़ तो काफी बड़ा है। अगर थोड़ी मेहनत कर ली तो बहुत सारे पैसे मिलेंगे। फिर से एक लकड़ी चोर। रुक जा, बताता हूँ। पलटू, नंदू, हरिया, पंडित, सभी चलो। हमारी वन देवी को नुकसान पहुंचाने के लिए एक आदमी आया है। हाँ, क्या कह रहे हो? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। मैं अभी देख कर आ रहा हूँ। वो देख। अरे वो तो भाग गया। तो क्या आप उसे देखकर पहचान पाए कि नहीं? नहीं, उसका चेहरा ढका हुआ था ना। नहीं, कोई नहीं पहचान पाया मुझे।
मेरे काम में दो दो बार रुकावट। मैं भी बताता हूँ, मुझे पहचानता नहीं अभी वो। अब तो उसे समझाना ही होगा कि शेर की गुफा में घुसने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। तुम लोग उसे पहचान तो पाओगे ना? हाँ मालिक, उसका चेहरा बिल्कुल तस्वीर की तरह साफ है। फिर देर किस बात की? शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए, समझे? जा, साथ लेकर जा इसे और तस्वीर मढ़वा ले। अब चखेगा वो असली मजा। अगर कोई मेरे धंधे में टांग अड़ाता है तो मैं उसे अपने रास्ते से हटवा देता हूँ। कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए? हाँ हाँ हाँ, हम लोग लठैत हैं, तेरी तस्वीर मढ़ने आए हैं। अब दर्द कम हुआ क्या पिताजी? हाँ, पहले से थोड़ा कम है, पर शरीर बहुत ही कमजोर लग रहा है बेटी। रहने दीजिए, उठने की जरूरत नहीं है, सोए रहिए। सोए रहने से कैसे चलेगा बेटी? मुझे अकेले के कंधे पर परिवार का भार है, फिर अभी तेरे स्कूल का प्रोजेक्ट भी है, नए क्लास में जाने का खर्च। चिंता मत कीजिए पिताजी, वनदेवी भी है ना। आहा, इस वक्त ये तूफान कैसा? ये खिड़कियां जरा बंद कर दे बेटी। चिंता मत कर कन्हाई, हर इंसान को जीवन में कभी ना कभी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, पर तेरे दुख और कष्ट के दिन अब खत्म होने वाले हैं। कौन है आप? मैं भोला चरण के चोर लकड़हारे के हाथों जिसे बचाने की वजह से तेरी आज ये हालत है। मैं वनदेवी हूँ। मैं यहाँ कुछ पत्ते रखकर जा रही हूँ, उन्हें पीस कर चोट वाली जगह पर लगाना, और आंगन में कुछ लकड़ियाँ रखकर जा रही हूँ, उनसे तू दरवाजा और खिड़की बनाना। देखना सब ठीक हो जाएगा। लगता है इस बार बेटी के स्कूल प्रोजेक्ट के लिए रुपये का इंतजाम नहीं कर पाऊंगा मैं। अच्छा पिताजी, वनदेवी ने आपको खिड़की और दरवाजे बनाने को क्यों कहा? पता नहीं बेटी, पर जब कहा है तो वही दिशा दिखाएंगी, हमें तो बस करते जाना है। देखिएगा, ये दरवाजा और खिड़की बनाने से हमारे पास बहुत रुपए हो जाएंगे। मैं स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए जा पाऊंगी, आपको भी कोई दुख नहीं उठाना पड़ेगा। बाजार की हालत खराब है बेटी, उधार बाकी का कारोबार है, और बनाने से क्या हुआ, साथ ही साथ खरीदेगा कौन बोल? तब तक तो शायद तेरी परीक्षा भी खत्म हो जाएगी। इस बार 50 नंबर ऐसे ही कम मिलेंगे। धत, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। सर तो हमें इसी जगह के बारे में बोल रहे थे। जाकर नोटबुक और पेन ले आती हूँ। वाह, बहुत बढ़िया है। अब नोटबुक में सब नोट कर लेती हूँ। ये क्या, तुम तो हमारे साथ वन पहाड़ी के जंगल में नहीं गई थी? जरूर किसी से कॉपी किया है ना? नहीं सर, मैंने किसी से कॉपी नहीं की। तो फिर ये कैसे संभव है? सर, अगर प्रकृति चाहे तो सब संभव है। समतल को पहाड़ और पहाड़ को समतल, प्रकृति सब कर सकती है। आपने ही तो बताया था। हाँ, पर तुमने वहाँ गए बिना प्रोजेक्ट कैसे बनाई? पिताजी कहते हैं परिस्थिति की चोट कभी भी इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि प्रकृति उसे ठीक ना कर पाए। स्वयं वनदेवी ने मेरी मदद की है। क्या अनाप शनाप बक रही हो तुम? हाँ सर, अगर यकीन नहीं है तो हमारे घर चलकर देख लीजिए। बेटा, मुझे बहुत दिनों से शौक था कि मैं अमेरिका जाऊं। जरा जाने देगा बेटा?
ये देखिए सर, यहाँ आकर आप कहाँ जाना चाहते हैं सिर्फ वही कहना होगा। अविश्वसनीय। सोना, ए सोना, स्कूल से वन पहाड़ी पर जाकर मेरा रुमाल खो गया था। ऐसा लग रहा है उस पेड़ के पास है। एक बार जाकर देख लूं क्या? जाना, किसने मना किया है? अब सोच रहा हूँ विदेश में प्रोजेक्ट रखूं, बिल्कुल फ्री। क्या कहती हो सोना? जैसा आप सही समझे। तो फिर तुम्हारे ज्ञान की सीमा भी थोड़ी बढ़ जाएगी। जिंदगी में बहुत पाप किए हैं मैंने, इसलिए उसका फल भुगत रहा हूँ। अब डॉक्टर ने कहा है कि बाहर जाकर इलाज करवाना पड़ेगा। अब अगर मुझे जाने देते तो भाई कन्हाई, तुम्हारी उस खिड़की से मुझे विदेश जाने का थोड़ा मौका दे सकते हो? खुद की गलती समझ गए हैं, यही काफी है। सबके उपकार के लिए हमारी ये जादुई खिड़की हमेशा खुली हुई है, हमेशा के लिए।